नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के नए ब्लॉग में मैं आपको लेकर के आया हूँ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भपात। गर्भपात कब करा सकते हैं, किस कंडीशन में करा सकते हैं। MTP एक मेडिसिन का नाम भी है, काफ़ी सारी कंपनियाँ बनाती हैं। MTP के नाम से काफ़ी सारी कंपनियाँ बनाती हैं। तो इसको कब कराया जाता है, किस कंडीशंस में अपन गर्भपात करा सकते हैं, डॉक्टर किस कंडीशन में परामर्श लेकर के, डॉक्टर से परामर्श लेकर किस कंडीशन में गर्भपात की गोली ले सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी कंडीशंस जानेंगे, उसके बाद में इसका लेने का तरीका और इसके साथ कौन सी मेडिसिन लेनी होती है, कब लेनी होती है, एग्जैक्ट तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। सबसे पहले कंडीशंस, MTP लेने की कंडीशंस। मेडिकल इमरजेंसी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे अनमैरिड, थर्ड नंबर पे कोई रैप केस हो गया, फोर्थ नंबर पे मेडिकल इलनेस, फिफ्थ नंबर पे फिजिकल इलनेस। अगर आपका बॉडी सर्वाइव करने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी सर्वाइव कर सके, आपको दिमाग की कोई प्रॉब्लम है या रैप केस हो गया, इन सब कंडीशंस में, या अनचाही प्रेगनेंसी, कॉन्डोम का फटना भी एक अनचाही प्रेगनेंसी के रूप में आता है। इन कंडीशंस में डॉक्टर्स अपन को कितने महीने तक अबॉर्शन की परमिशन दे सकता है। तो दोस्तों 60 to 70 डेज, मेरा ये मानना है 60 to 70 डेज तक अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है, महिला जो भी गर्भ धारण कर चुकी है और उसको अबॉर्शन कराना है, तो 60 to 70 डेज मैक्सिमम बहुत अच्छे डेज है। इससे ऊपर अगर है तो हम सलाह नहीं देते कि MTP से अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ कंडीशंस, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो 60 to 70 डेज तक गर्भ को मेडिसिन के द्वारा अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको लेने का तरीका, इसको कैसे लेते हैं। जो अबॉर्शन पिल होती है उसकी 5 गोलियां होती हैं, 5 गोलियां होती हैं दोस्तों। 5 गोली में डॉक्टर मोस्टली इस तरह से बना के देता है, 5 मिसाल बनाता है। जब भी प्रिस्क्रिप्शन आते हैं हमारे पास, वैसे तो जो अबॉर्शन पिल्स हैं वो रखने के लिए स्पेशल लाइसेंस लेना होता है। हॉस्पिटल में भी MTP के लिए अधिकृत हॉस्पिटल होता है, हम लोग तो नहीं रखते, लेकिन इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, हम आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह की 5 गोलियां बना के रखता है, उसको समझाता है पहली कब लेनी है, सेकंड कब लेनी है, फोर्थ कब लेनी है, इस तरह से बताता है। अब अपन बात करते हैं, एक ये परफॉर्मा मैंने आपके लिए बनाया है वैसे मेडिसिन का, इसमें 5 गोली, 7 गोली में से 2 गोली काट करके 5 गोली का बता करके आपको समझाने के लिए। सबसे पहली बात तो खाना खाने के बाद मेडिसिन लेनी होती है, खाली पेट नहीं लेनी होती है। फर्स्ट टैबलेट ली आपने, उसके थर्ड डे सेम टाइम पे, जैसे आज शाम को 8 बजे आप ले रहे हो तो कल का दिन पूरा छोड़ना है आपको, और थर्ड डे उसी टाइम पे शाम को 8 बजे आपको 10 से 15 मिनट का गैप करके टंग के नीचे आप रख सकते हैं। अगर आपको वॉमिट आती है 4 गोली एक साथ लेने में कुछ समय में, तो आप सबसे बेस्ट है कि टंग के नीचे रख लीजिए, डिस्पर्जिबल होती है, ये माउथ डिजोल्विंग होती है, काम हो जाएगा। ठीक है, और वॉमिट का भी चांस नहीं रहेगा। और अगर आपको वॉमिट नहीं आ रही तो आप 2 गोली करके भी 10 से 15 मिनट में ले सकते हैं। थर्ड डे 48 आवर्स के बाद में 4 गोली। सबसे पहले सिस्टम समझ लो, जैसे शाम को 8 बजे आपने ली तो उसका नेक्स्ट डे छोड़ दीजिए, उसका जो नेक्स्ट डे आएगा थर्ड डे 48 आवर्स में, उसी टाइम में जिस टाइम फर्स्ट टैबलेट ली थी उसी टाइम पे चारों टैबलेट 10 से 15-20 मिनट की गैप में लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये लेने का तरीका हो गया। अब कुछ डॉक्टर्स अलग अलग तरीके से बताते हैं, वो सेकंड डे बताते हैं, थर्ड डे बताते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा जो विश्वास है, इस तरह से मेडिसिन लेनी चाहिए, इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अब कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे फर्स्ट टैबलेट ली, ब्लीडिंग हो गई, फर्स्ट टैबलेट लेने के बाद ब्लीडिंग हो गई, अब बाकी के 4 टैबलेट्स लेते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ब्लीडिंग हो गई भैया, फर्स्ट टैबलेट लेते तो हमने 4 टैबलेट नहीं ली। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। बाकी की जो 4 टैबलेट है, मिफीप्रोस्टोन के अलावा जो मीजोप्रोस्टोन की ये 4 टैबलेट नीचे की होती हैं, ये चारों टैबलेट दोस्तों कंप्लीट ब्लीडिंग कराने के लिए होती है, जिससे कि कोई भी कचरा या बॉडी का कोई भी पार्ट, भ्रूण का कोई भी पार्ट यूट्रस के अंदर ना बचे। ठीक है दोस्तों, ये किट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ में कौन सी मेडिसिन लेनी होती है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट डे जब किट स्टार्ट करते हैं तो उसके कुछ देर बाद, उससे कुछ समय पहले सुबह खाली पेट मतलब खाना खाने से पहले 1 टैबलेट एंटासिड लेना होता है, जिससे कुछ साइड इफेक्ट कम हो। दूसरी बात, मल्टीविटामिन जिस दिन से आपका किट का कोर्स स्टार्ट होता है उसी दिन से सुबह शाम खाना खाने के बाद में
जिनको भी A to Z काफ़ी सारी मेडिसिन आती है मार्केट में, इजीली मिल जाती है। एक सुबह एग्जाम लेनी होती है खाने के बाद। अब थर्ड नंबर पे आता है पेन। जैसे आपको पेन स्टार्ट होगा तो आपको क्या लेना है, और सीवियर पेन हो तो क्या लेना है। फर्स्ट, अगर नॉर्मल पेन आपको हो रहा है, आप सहन कर सकते हैं और आपको चल रहा है कि भाई ठीक है, तो जीरोडोल पी, एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल, जीरोडोल पी टैबलेट आती है। एक सुबह एग्जाम पेन अगर हो रहा है तो ये ले सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है, उसके लिए अल्ट्रासेट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है और डॉक्टर ये लिखते हैं इसको अल्ट्रासेट ट्रामाडोल के साथ में पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन का सॉल्ट आता है। ये एक सुबह एग्जाम जब भी दर्द हो, बहुत तेज़ दर्द हो, तो ये टैबलेट लेनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एमटीपी किट के बारे में कंप्लीट बताया, कैसे लेनी होती है, किस कंडीशन में दी जाती है, और इसकी कौन कौन सी मेडिसिन होती है, कितने दिन तक ब्रीडिंग चलती है। एक मोस्ट चीज़, एमटीपी किट लेने के बाद भी कई लोग प्रेगनेंसी से टेस्ट करते हैं प्रेगा न्यूज़ से कि पॉजिटिव आ रहा है, तो कम से कम 10 to 15 डेज आफ्टर गिविंग एमटीपी, 10 to 15 डेज प्रेगा न्यूज़ में जो यूपीटी टेस्ट किट होता है उसमें 2 लाइन ही आएंगी, कम से कम 15 डेज तक 2 लाइन आएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है, 15 डेज के बाद आप सोनोग्राफी करा सकते हैं, बीटा एससीजी टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिससे कि आप कर सकते हैं पता कि भाई कोई प्रॉब्लम आप नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको लेकर के आऊँगा कुछ और नई चीज़ें। जब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।